मैं गीता का ग्रंथ खोलता हूँ तो मेरे सामने कुरुक्षेत्र की भूमि प्रकट हो जाती है और मैं उस मैदान में खड़ा होकर उस रथ पर बैठे हुए सारथी का दर्शन करता हूँ और रथ पर विराजमान धनुर्धारी अर्जुन को जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया, मैं उसका श्रवण करता हूँ। निमाई पंडित से बोले, अब आप बताओ आप क्या करते हो? तो महाप्रभु ने पूछा तो बोले, मैं ये देखता हूँ कि कभी मेरे ठाकुर गंभीर हो जाते हैं, कभी मेरे ठाकुर आज पूरे उत्कर्ष में भरकर कभी भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं, कभी मंद मंद मुस्कुरा के उनके अधरों के बीच जो दंतावली है वो चमकती है। कभी मेरे भगवान कुछ समय के लिए खींचना प्रारंभ कर देते हैं, इसमें से बना के डाल दे रहे हैं 2-4, कभी ऊपर आ जाते हैं तो कभी नीचे आ जाते हैं। मैं भगवान का स्वरूप का दर्शन करता हूँ, कभी भगवान विराट हो जाते हैं और कभी भगवान सूक्ष्म हो जाते हैं और भगवान ऐसे लगते हैं जैसे आसमान के भीतर हंस लाइन लगा के उड़ रहे हो, ऐसी उनकी दंतावली प्रतीत होती है महाराज। तो महाप्रभु ने कहा, हमने वेद पाया लेकिन तुमने वेद का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमने तो केवल वेद को प्राप्त किया, लेकिन वेद का अध्ययन किस लिए किया जाता है? ताकि परमात्मा को पा सके। यही तो लक्ष्य है महाराज जी वेद का। हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हमने तो केवल अध्ययन किया, लेकिन तुमने तो महाप्रभु लक्ष्य को ही प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं कि ज्ञानी अगर भगवत शरण में बैठ जाए तो मूर्ख बैठ जाए कि मूर्ख का औदा कम हो जाएगा। भगवान की शरण में बैठा हुआ ज्ञानी भी और अभिमानी भी दोनों बराबर है, दोनों सम है महाराज जी। स्व सिद्धांत निरूपतानी, ये भगवान का सिद्धांत है। ऐसे भगवान है और वर्णन करने लगे कि चलो उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जहाँ 88,000 संत जन विराजमान है। तो उस जगह वर्णन किया, नैमिषे क्षेत्रा ऋषया तो ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में देखिए, जो लोग ग्रंथ की रचना करते हैं वो पद्धति जानते हैं कि सत्यम परम धीमहि है, रामम परम धीमहि है, कृष्णम परम धीमहि है, शंभोम परम धीमहि है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? सत्यम परम धीमहि। बाबा, आप इस सामने वाले वृक्ष को पत्ते में एक एक थोड़ा थोड़ा करके जल दीजिए, क्या वृक्ष में जल लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन वृक्ष की जड़ में आप जल दीजिए तो पूरे वृक्ष में जल लग जाएगा। वैसे ही सभी देवताओं का एक ही तो रूप है, सत्य स्वरूप। अगर आपने सत्य की वंदना कर ली तो मानो सभी की वंदना कर ली, किसी एक की वंदना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं कि नैमिष क्षेत्रः ऋषयः शौनकादयः, नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जहाँ 88,000 संत जन विराजमान है। प्रश्न किया, किम श्री शास्त्र सारम
का स्व अवतार प्रयोजनम